वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं। सॉरी यस, क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शुरू से जितने भी वीडियोज हैं, एक एक वीडियोस को देखते हुए यहाँ तक आइएगा तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ये बार बार ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ मैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। क्लियर? चलिए क्लियर क्लियर क्लियर। तो अब चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का भी और भी बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13, और इसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को मैं रीड आउट करता हूँ और आप लोग भी पढ़िए उसको ध्यान से। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी? क्वेश्चन को पढ़ गए डायग्राम बना देना। अरे बाबू भैया मेरा चश्मा कहाँ है? बाबू भैया का चश्मा गायब हो गया, दिखाई नहीं देता। चलो ठीक है, चश्मा लगाता हूँ मुझे फटाफट, तब तक आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन है यहाँ पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल, 1.2 मीटर टॉल गर्ल मतलब 1.2 मीटर लंबी लड़की है। ठीक, वो क्या कर रही है? स्पॉट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन। बैलून हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है। ठीक है, मतलब मान लो बैलून यहाँ पर है, उड़ते 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 जा रहा है। अभी मान लो बैलून यहाँ पर है, मैंने ऐसे देखा, मतलब गर्ल्स ने देखा। ठीक है, अभी बैलून यहाँ पर है, ऐसे मैं देख रहा हूँ उसको। क्लियर? तो हवा में उड़ते हुए बैलून को एक लड़की देख रही है जिसकी हाइट 1.2 मीटर टॉल है वो। और मैंने बताया था जब भी कोई लड़का या लड़की की लंबाई दे रखी हो कि इतने हाइट का लड़का इतने हाइट की लड़की, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें पहले क्वेश्चन में पढ़ रखे हो ना। एक बार 1.6 करके था और भी करके था, उसको देख लेना एक बार। तो उसके कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना कि अभी यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हम करते क्या है, फिर लिखा हुआ है अ लाइन हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि वो जो बैलून है ना, वो ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊंचाई पर है। मतलब कि उस बैलून की हाइट बता रहा है। क्या बता रहा है? हाइट बता रहा है। तो अब देखो जरा क्या कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बना दिया एक चीज, ऐसे बना दिया सीधे कि जो बैलून है ना, ये बैलून की हाइट है। बैलून की हाइट, थोड़ा सा बैलून को और आगे बना लो क्योंकि डायग्राम। मान लो कि हमारा जो बैलून है वो ऐसे, ये बैलून है, ये कैसा बैलून है? मान लो बैलून है। ठीक है, इसकी जो हाइट है ये आसमान में अभी 70 कितना है बच्चों? 88.2 मीटर है ना, 88.2 मीटर, 88.2। ठीक है, 88.2 मीटर। तो 88.2 मीटर पे ये उड़ान भर रहा है, इसकी हाइट है। लड़की जो है यहां से देख रही, मान लो यहां पे कोई एक लड़की खड़ी है, उसकी हाइट दे रखी कि ये जो मान लो कोई गर्ल है। ठीक है, दिख रही ना गर्ल है, इसकी जो हाइट है वो 1.2 मीटर है। कितनी है? 1.2। दिख रहा सभी को ना? ये जो गर्ल है 1.2 मीटर है, जमीन पे खड़ी है। ये जो हमारा जो बैलून है, इसकी जमीन से जब हाइट देखी जा रही है तो 88.2 है, और लड़की यहां से, दिख रहा है आंख मेरी? ठीक है, तो लड़की की आंख यहां पर है, यहां से उस बैलून को देख रही है। क्लियर बात? अब देखो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे एलिवेशन आया आपको दिमाग में आ गया होगा कि एलिवेशन एंगल क्या होगा, कहीं नीचे बनेगा। ठीक है, कहां पे बनेगा? जहां से लड़की देख रही है उसकी आंख के पास कहीं बनेगा। क्लियर? अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ, मतलब कि ऑफ द गर्ल्स एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब कि उस लड़की जब उस बैलून को देख रही है ना किसी भी क्षण, तो उस वक्त उसकी आंख से, मान लो लड़की की हाइट यही है ना, मैंने कई बार बताया था जब भी जो हाइट होगी ना तो वहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते। जब भी किसी लड़के या लड़के की हाइट दे रखी हो तो हम इसी हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ऐसे करके। मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे बनेगा। और तुम्हें पता है स्टूडेंट्स कि एंगल बनाने के लिए आपके पास बेस होना जरूरी है ना, तो बेस तो है ही नहीं यहां पर, बेस नहीं है, बेस तो यहां पर है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन उसको टांग के पास थोड़ी ना बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन उस गर्ल के आंख के पास, जहां से वो देख रही है उस बैलून को। क्लियर? तो एंगल ऑफ एलिवेशन हम यहां पर बनाएंगे, तो इसके लिए एक बेस चाहिए। तो हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी बिल्कुल। क्लियर? अब देख लो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया कितने डिग्री का? 60 डिग्री का बन गया। ओके,
इसको इधर लिख देते हैं ना, चलो यही लिख देते हैं। ये जो टॉर था 88.2 का था टोटल। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो जरा, फिर यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख रहा है तुम्हें, क्वेश्चन ध्यान से देखो फिर से 1986 देखो, फिर लिख रहा है इसमें द एंगल ऑफ वैल्यू आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इसने गुब्बारे को एक बार देखा, जब पहली बार तो 60 डिग्री के एंगल पर देखा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद अब ये गुब्बारा क्या रहा ना, मूव कर रहा है ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली, हाइट चेंज नहीं हो रही गुब्बारे की, गुब्बारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे उड़ते हुए आगे चला जाएगा। क्लियर? तो लिखा हुआ एट एनी टाइम मतलब आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से रिड्यूस हो जाता है। मतलब पहले 60 डिग्री था, कुछ टाइम के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि 60 से 30 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। 60 से 30 माइनस करो 30 ही बचेगा ना, तो 30 डिग्री अगला एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। कहां पर? अब मान लो ये बैलून उड़ते 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 मान लो यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया। अभी भी इसकी हाइट कितनी है, वही है, वही हाइट है जो यहां पे थी। अरे बच्चों बना लेते हैं ऐसे ऐसे, अभी भी हाइट वही है, कितनी, 88 में यहां पे लिख देता हूं 88.2, अभी भी हाइट वही है। इतनी से क्लियर हो गई है। अब देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये तो मेरे पैर के पीछे पड़ गया। अब यहां पर ये लड़की जब फिर से यहां से देख रही है, इसी पॉइंट से देख रही है, फिर से इस बैलून को देख रही है, ध्यान से देखना। अब इस पॉइंट से फिर से उसने बैलून को देखा, ताकि देख लेते हैं बैलून को। तो इस बार जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है वो इसी पॉइंट से जा रहा है ऐसे, देखो इसी पॉइंट से, कहां पे, इसी पॉइंट से लड़की देख रही है ऐसे, इसी पॉइंट से बैलून को देख रही है। इस बार जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना, 30 डिग्री का। एक ही पॉइंट है, एक ही जगह से एक बार ऐसे देखा होगा, ऐसे मान लो बैलून अभी यहां पे था, यहां से पहले इस बैलून को देखा, बैलून आगे गया तो कहीं ना कहीं नजर उसकी झुकेगी, नजर झुकेगी और ये बैलून दिखेगी, नजर उठेगी तो एंगल बढ़ेगा, नजर झुकेगी तो एंगल कम होगा, होगा कि नहीं होगा? आंख का बैलेंस सही है ना, आंख यहीं पर है, नजर उठाई ऐसे 60, नजर झुकाई एंगल कम, ठीक है। तो कितना कम हो गया, सामने दिख रहा है कि पहले 60 डिग्री था, अब कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। डिस्टेंस ट्रेवल पूछा जा रहा है कि इस इंटरवल में ये जो बैलून है, मतलब यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। इसका मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसका मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा है, ये लंबाई तुम्हें पूछ रहा है। तो निकालते हैं, देखो कैसे निकालोगे। आपको पता है, मैंने बताया था जब भी हाइट दी होती है ना, हमने इसको भी सीधे ऐसे मिला दिया, यहां से क्लियर मिला दिया पूरा। अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, ये सब के सब कितने हो जाएंगे, 1.2 मतलब सेम हाइट के होंगे ये। और आपको पता है इस पूरी हाइट को हमने माना था, जो बैलून की हाइट है वो 88.2 था, 88.2 इतना ही था ना, ठीक है, 88.2 था, 88.2 था। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पर नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि हमें ये हाइट कुछ कम करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि हमें इस पूरी हाइट में से 1.2 को कम करना पड़ेगा, इस बैलून की जो हाइट है। तो 88.2 से 1.2 जब माइनस करोगे ना, हमने माइनस कर दिया, लो पूरी हाइट को मैं हटा ही देता हूँ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, लड़की भी गई, सब लोग गए, सब लोग गए, सब लोग गए, 1.2 भी गया। तो क्या अब इस बैलून की जो हाइट है 88.2 ही रहेगी? नहीं रहेगी। अब इस बैलून की हाइट को 88.2 से 1.2 माइनस कर दो, इस बैलून की हाइट 87 बचेगी। केवल कितनी बचेगी स्टूडेंट्स? 87 मीटर। ये भी हाइट कितनी होगी? 87 मीटर, क्योंकि दोनों की दोनों हाइट क्या है, सेम है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आ जाओ। आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस। अब जरा देखो, जरा यहां पे आपके पास फिर से दो ट्रायंगल बन रहे हैं। दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो, मैं उनकी नेमिंग कर रहा हूं थोड़ा सा। ये मान लो ये पॉइंट आपका ए है, अभी छोटा ट्रायंगल देखो, ये ए, ये वाला पॉइंट मान लो बी है, और ये वाला पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, ट्रायंगल दिख रहा है ना, ए बी सी।
और ए बी सी ट्रायंगल का जो एंगल है वो आपको पता होना चाहिए कितने डिग्री का है। ये पूरा एंगल मैं एक बार फिर से इरेज करके ना ठीक से लिख देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि कौन सा एंगल किसका है, ये समझ में आपको आना चाहिए। अब देखो ये एंगल ऐसे आके मिला है ना, तो ये 30 डिग्री है, लेकिन ये पूरा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब देखो ये बड़ा एंगल इन दोनों लाइनों से मिला हुआ है, इसका मतलब ये ए बी सी जो ट्रायंगल है 60 डिग्री का बना रहा है। अब देखो ये छोटा ट्रायंगल, देखो ए से लाइन ऐसे गई हुई है इधर और इधर और इधर, ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं ई। क्लियर? तो आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक ट्रायंगल ए बी सी जिसका एंगल 60 डिग्री है, दूसरा ट्रायंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल जिसका एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अगर ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं तो क्वेश्चन अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो आइए देखते हैं इसके बाद कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको ये रेशियो पता ही होगा, पंडित जी बद्री प्रसाद जी डिवाइड बाई हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले स्वाहा। चलिए अब देखिए हमें जो है चाहिए ये चीज, अगर ये सी पता हो, हमें पता है सी इसके क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल उसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, हाइट जरा से भी ऊपर नीचे नहीं हुई, इधर की हाइट सेम है और दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए ये बी डी और सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब कि अगर हम सी की लंबाई निकाल दें तो सी जो है बी डी के इक्वल होगा। क्लियर? तो हम कैसे सी की लंबाई निकालें, तो सी की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये पूरी लंबाई निकालें। ये ए ई जो पूरी लंबाई दिख रही है, आपको पता है जो ए ई दिख रहा है आपको ना, इस वाले ट्रायंगल में दिख रहा है, ए डी ई इस ट्रायंगल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और इस ट्रायंगल में एक साइड भी दिया हुआ है आपको। अगर एक साइड आपको दिया हुआ है तो क्या हम ये पूरी लंबाई निकाल नहीं पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो इस लंबाई को हम निकाल लेंगे। अब जब ये लंबाई आपकी निकल जाएगी तो हमें ये पूरी लंबाई तो नहीं चाहिए ना, हमें तो इतना पता करना है कि ये कितना है। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि AC निकाल दिया जाए इस छोटे ट्रायंगल से, क्योंकि आप देख रहे हैं छोटे ट्रायंगल में भी ये साइड दिया हुआ है 87, तो ये साइड हम निकाल सकते हैं। और ये साइड जब निकल जाएगी ना तो इस बड़े साइड से इस छोटे वाले साइड भाई साहब को माइनस कर देंगे, तो केवल ये C बचेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब ये C जो है वो BD के इक्वल हमें पता है, सी हमें निकलेगा कैसे, हम ए से माइनस कर देंगे, ए से AC को माइनस कर देंगे तो हमारा सी निकल जाएगा और हमें यही काम करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, ए, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो आप, हम पहले इसी को ले लेते हैं, ए डी ई। हमने लिखा इन ट्रायंगल ए डी ई। देखो जरा, केवल जो ट्रायंगल लिखा गया है ना, बस उसी ट्रायंगल पे आपका फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे बोला जाता है ना, अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, ये नहीं चिड़िया का टांग पैर पूंछ सब दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, सर ने पूछा कि क्या दिख रही है, बोले चिड़िया उड़िया सब दिख रही है, उसके पीछे भी दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पेड़ पौधे सब दिख रहे हैं, दाएं बाएं सब दिख रहा है। ऐसे नहीं देखना, ट्रायंगल पे फोकस करो। ए डी ई क्या दिख रहा है बच्चों, तो बोलोगे सर ए डी ई दिख रहा है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल फोकस कर लो। मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, बीच में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बस इतनी चीजों को देखो। ये ट्रायंगल सीधा सा देखो, सब मैंने हटा दिया। थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है और ये साइड बेस होगा, क्योंकि 90 डिग्री इधर है, इससे हमें मतलब नहीं, हमें ये चाहिए। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो रेशियो में पढ़ते हो, ये किसका रेशियो है, ये tan थीटा का रेशियो है। हम यहां पर सीधे लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहां से परपेंडिकुलर कितना है 87 अपॉन बेस कितना है, बेस को हम पूरा का पूरा ए ही ले लेते हैं, क्योंकि हम ए ही निकालेंगे यहां से। तो देखो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 स्टूडेंट्स, ये आपको पता होगा आई होप। 87 डिवाइड बाई ए। अब ये कैलकुलेशन आप फटाफट कर सकते हो, अगर इस लेवल पर आ चुके हो तो ए का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए ई इज इक्वल टू
87 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे, 87 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 87√3 ये आपका एक आंसर होगा। आंसर किसका होगा? ये ए का लेंथ होगा, ए का डिस्टेंस होगा। लेकिन आपसे ए तो पूछा नहीं है, आपको तो सी बताना है। क्यों? सी पता चलेगा तो आपको बीडी पता चल जाएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए वो भी पता करते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। स्लाइड पे क्या बोर्ड देखिए बेचारा, स्लाइड क्या है? ठीक है, अब हम ट्रायंगल चेंज करेंगे। किस ट्रायंगल पे आ जाए हम लोग? ये वाला ट्रायंगल जो हमने मिटा दिया था अभी। अब हमें इस ट्रायंगल का काम नहीं है। कौन से ट्रायंगल का काम? इस वाले ट्रायंगल का काम नहीं है। ठीक, हटा दिया इसको मैंने। लेकिन आप लोग एग्जाम में मत हटा देना, एग्जाम में तो इसको लेके चलना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या सुंदर सा नाम है, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर से देखो जरा, इसमें थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस होता है और बाकी जो बचता है वो बेस होता है। ये आपको पता है ना? तो अब यहाँ पे देखो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो tan थीटा होता है। तो हम फिर से वही लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको पता है इस बार जो थीटा है वो tan 60 डिग्री है। दिख रहा है ना सभी को यहाँ पर? tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो सामने है 87 है, दिस 87 डिवाइड बाई बेस कितना है? बेस इस बार हम AC लेंगे। क्या लेंगे? AC। गर्मी भी आने वाली है तो AC ले लेते हैं। नाउ tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी, आप सभी स्मार्ट हो, √3 होती है और यहाँ पर 87 अपॉन AC, और यहाँ से AC का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 AC हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर 87 बचेगा। ये सब आपको पता है, आप सब बड़े स्मार्ट हो। AC इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाई √3, ये AC की वैल्यू हो गई। आप चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो। कैसे करते हैं रेशनलाइज? √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अभी कहोगे सर कभी रेशनलाइज करते हो कभी नहीं करते हो, क्या नौटंकी है? देखो यहाँ पे रेशनलाइज करके लिख देते हैं वैल्यू को। मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो रेशनलाइज करने वाली वैल्यू ले लेंगे। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कैलकुलेशन पर है, कौन सा कैलकुलेशन इजी होता है। 87√3 जब ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो AC इज इक्वल टू 87√3 डिवाइड बाई √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये 3 से 87 कटेगा क्या? कट जाएगा। आपको पता है 87 कटने का रूल क्या होता है? 3 से कोई भी नंबर कैसे कटता है? इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 7 को, तो 15 हो गया। और 3 के टेबल में 15 आता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा ये नंबर? तो देख लेते हैं यहाँ पर 3 2 जा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और 2 बचा 27, 3 9 जा 27 मीन्स 29√3 इसका आंसर आया। किसकी वैल्यू है ये AC की वैल्यू है। इतनी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है? क्लियर है इतनी चीजें? चलो अब आपका आंसर यहां पर खत्म होने वाला है। अब आपको क्या करना था, देखो जरा स्टूडेंट्स, ये पूरी वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी थी। ये पूरी वैल्यू A कितना आया हुआ है? A की वैल्यू है 87√3, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू, और आपने वहां AC भी निकाल दिया, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है? 29√3। अब देखो कितना आसान है, ये वाली चीज हमसे पूछी जा रही है, ठीक, मतलब पूछा ये जा रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू से इतनी वैल्यू को साफ कर दें कि 87√3 से 29√3 को हम माइनस कर देंगे, बस इसको माइनस कर देंगे। तो आओ जरा देखते हैं क्या होगा। हमारी वैल्यू क्या है यहां पर, देखो जरा हम क्या करेंगे। हमने यहां पर लिखा भी था हमें क्या निकालना है, यही चीज कि C कैसे मिलेगा हमें। यहां लिख दूं मैं कि CE इज इक्वल टू AE माइनस AC, ये तो लिख ही सकते हैं। AE माइनस AC, AE की वैल्यू कितनी है? 87√3। 87√3 से माइनस करना है किसको? हमको ये वाली वैल्यू 29√3 को। 29√3 लो, इतना बड़ा बड़ा लिख दिया, और 87√3 से 29√3 निकल गया तो कितने √3 बचे? तो 87 से 29 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 58, ठीक है, 58√3
यही आपका आंसर होगा 58√3 मीटर। मतलब कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 58√3 होगी। अगर ये 58√3 है तो ये भी कितनी होगी 58√3। मतलब ये बैलून 58√3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।